कराची और हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मौसम सरमा की पहली बारिश। कराची में PIDC, ओल्ड सिटी एरिया, सदर II चौधरी रोड, शारा फैसल, कोरंगी, क्लिफ्टन, डिफेंस, तारिक रोड और जमशेद रोड के इलाके में भी बारिश। बादल बरसने के बावजूद सर्दी बराए नाम, कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड। हैदराबाद और जामशोरों में मूसलाधार बारिश। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना में भी हल्की बारिश। ज़ियारत और कान में तज़ई में बर्फबारी, ठंड की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश, 40 से ज़ायद फीडर्स बंद। स्मंगली रोड, स्पिनी रोड, बरोरी, मगरबी बाईपास अंधेरे में डूब गया। नसबीला, विंदर में बारिश। पिशावर, बनू और करक में भी बारिश। मुल्तान में भी बादल बरस गए। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज बारिश की पेश गोई। शुमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के वस्ती अजला में धुंध बरकरार। हद निगाह कम होने पर M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक और M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। मरी में दफ़ा 144 का निफाज। GPO मरी के मुताबिक इक़दाम सयाह फैमिली को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए किया गया है। अगले 2 रोज़ मरी माल रोड पर सिर्फ फैमिलीज़ को दाखिले की इजाज़त होगी। बैचलर टूरिस्ट मरी माल रोड के सिवा दीगर मकामात पर जा सकते हैं। कराची में आज से डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि डबल डेकर बसें कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा है। किराया पीपल्स बस के बराबर ही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। रहीम खान के शेख जैद पैलेस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने UAE से दीरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक बाहमी फ़ायदे तक बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने UAE के साथ इक़्तिसादी शराकत दारी बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक की जानिब से दो तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं में IT, तवानाई, मादनियात और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राब्ता। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन और इससे काम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। नए साल की आमद पर दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे को खैर सगाली का पैगाम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सलामती और इससे काम से मुतालिक उमूर पर बातचीत। आपने कोशिश की, एक मुलाकात हुई, उसके बाद जो हुआ तो जाहिर है उस पर आपको भी अफसोस ही होगा। को क्या कह सकता हूँ, मैं तभी तो कह रहा था कि मैं अभी क्यों खड़ा हूँ। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही वाई आई एम स्टैंडिंग ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था। मुलाकात और उसके लिए हम इधर खड़े हों। आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। बानी PTI से मुलाकात ना होने पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बेबसी का इजहार। कहा, कभी सोचा नहीं था कि ये वक्त भी आएगा। हर बार इंतजार के बाद वापस चले जाते हैं। मुलाकात की भीख मांगने की नौबत आने में दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। उनके पास बानी PTI की ऐसी कोई हिदायत नहीं पहुंची। सुहेल आफरीदी के दौरे लाहौर पर बोले, ये दौरा पार्टी मुशावरत से नहीं, बानी PTI की हिदायत पर था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी के वाक़े पर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलव्वस अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मामले की तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने की तजवीज़। अपोजिशन की लिस्ट में शनाख्ती कार्ड नंबर, तस्वीर और गाड़ियों से मुतालिक कुछ नहीं था। मुकम्मल डेटा के बायस शनाख्त में मुश्किलात आईं। मतीउल्लाह बरकी ने झूठ बोलकर असम्बली में दाखिले की कोशिश की। अपने आप को MPA कहा। मतीउल्लाह बरकी ने
सिक्योरिटी से हाथापाई और गालम गलोच की। ऑपोजिशन की फहरिस्त में सजा याफ्ता हैदर मजीद का नाम शामिल था। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। पंजाब असम्बली के दौरे में पेश रवैये पर तशवीश का इजहार लिखा। खैबर पख्तूनख्वा के वफ्द को गैर शाइस्ता सलूक और रुकावटों का सामना करना पड़ा। वफ्द को बार बार सिक्योरिटी चेक, जारहाना सवालात का सामना करना पड़ा। पंजाब असम्बली सिक्योरिटी अमले का नामुनासिब रवैया पार्लिमानी रिवायात के खिलाफ वर्जी है। बाज़ अफराद का खुद को सहाफ़ी जाहिर करके माहौल कशीदा बनाने पर तशवीश। बाहमी एहतराम और पार्लिमानी आदाब की पासदारी ज़रूरी है। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि 12 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा तजावीज़ लेकर स्पीकर असम्बली के दफ्तर आ जाए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर की मुज़ाकरात की दावत पर PTI रहनुमा मीना खान आफरीदी ने कहा, पार्टी के बानी ने महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को मैंडेट दिया है। हुकूमत संजीदा है तो उनसे मुज़ाकरात करे। PTI स्ट्रीट मूवमेंट भी साथ लेकर चलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब का दौरा ऑफिशियल नहीं था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा, जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक सवाल पर बोले कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रही है तो अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रियासती इदारों को सपोर्ट करे। लाहौर में सगियां पुल के करीब हेल्पर ट्रक के नीचे आकर जान बहक। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कराची में कुछ वकला के खिलाफ FIR काटने पर वकला बरादरी का आज सिटी कोर्ट्स में हड़ताल और अदालती बॉयकॉट का ऐलान। सदर कराची बार का कहना है कि आज किसी पुलिस एहलकार को सिटी कोर्ट्स में नहीं आने देंगे। मंगल को रिसाना थाने में वकला की बड़ी तादाद के दाखिल होने की वीडियो सामने आई, जिसमें वो मुख्तलिफ कमरों में SHO सिटी कोर्ट को ढूंढते रहे। एक कमरे में SHO जहांगीर मिले तो मुतादिद वकीलों ने इन्हें पकड़ लिया। कुछ अफराद पुलिस एहलकारों को गालियां देते भी सुनाई दिए। बाद में वकला ने सिटी कोर्ट कराची के सामने MA जिन्ना रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। शहरी परेशान होते रहे। निस्फ से ज़ायद पाकिस्तानी नए साल से पुरउम्मीद। 2026 को मुआशी बेहतरी का साल करार दिया। हालात में मजीद बेहतरी की उम्मीद की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक 2026 में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर 37%, जबकि पाकिस्तान में 51% नए साल में बेहतरी के लिए पुरउम्मीद नजर आए। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानियों में मुल्की मुआशी हालात बेहतर होने की उम्मीद भी बढ़ी। 2024 में 43%, 2025 में 53% ने 2026 में मुआशी हालात बेहतर होने का कहा। सर्वे में 52% पाकिस्तानी नए साल में पुरअमन दुनिया के लिए भी पुरउम्मीद दिखाई दिए। अलबत्ता 21% ने मायूसी का इजहार किया। कहा, उन्हें दुनिया में फसाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुरअमन दुनिया का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों की शरह भारत और आलमी औसत से दुगनी नजर आई। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल फ्रेट ट्रेन सर्विस का आगाज़ मुलतवी कर दिया गया। DS रेलवेज के मुताबिक फ्रेट ट्रेन सर्विस का आगाज़ सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने की वजह से मुलतवी हुआ। फ्रेट ट्रेन सर्विस का आगाज़ आज किया जाना था। पहलगाम हमला किसने किया? दिल्ली में धमाका कैसे हुआ? भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली और मकबूजा कश्मीर में होने वाले हमलों पर सवाल उठा दिए। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, दाखिली सलामती में नाकामी पर वज़ीर दाखिला को इखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। बसूरत दीगर अवाम इन्हें इक़्तिदार से निकाल कर बाहर करेंगे। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को आज ढाका में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। भारत, भूटान और मालदीव के हुक्काम भी शरीक होंगे। सदर जरदारी का बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, खालिदा ज़िया की सियासी खिदमात को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान के एक मुखलिस दोस्त थीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खालिदा ज़िया के ख़ानदान और बांग्लादेशी अवाम से इज़हार ताज़ियत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा,
खालिदा ज़िया ने बांग्लादेश की खिदमत, तरक्की और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए नुमाया किरदार अदा किया। गजा में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन, 10 ममालिक के वज़रा ख़ारजा का मुश्तरका बयान में इसराइल से इमदाद की राह में हाल रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा। तल अबीब पर दबाव डालने वाले ममालिक में कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक शामिल। मुश्तरका बयान में कहा कि गजा में 16 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सर्दी और बारिश से गजा में हालात मज़ीद ख़राब हो चुके। 13 लाख अफराद को फ़ौरी पनाह की ज़रूरत है। मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा और UNRWA को मुकम्मल रसाई दी जाए। रफ़ा समेत तमाम गुज़रगाहें खोल कर इमदाद में इजाफ़ा किया जाए। ईरान में ताजिरों और तलबा का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। दारुल हुकूमत तेहरान समेत कई शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल मुसलसल गिरावट का शिकार है। ईरानी सदर की ताजिरों के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला को मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की हिदायत। पचासवीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पैगिंग चैंपियनशिप जिना पोलो फील्ड्स लाहौर में इख्तिताम पजीर हो गई। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी तकरीब में मौजूद। चैंपियनशिप में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर पहले और गुजरांवाला कोर दूसरे नंबर पर रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जीतने वालों और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान ओलंपिक स्टार अर्शद नदीम की फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो से मुलाकात। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन्फेंटिनो की मुलाकात दुबई में ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान हुई। फीफा के सदर ने अर्शद नदीम से उनकी थ्रो के बारे में पूछा। अर्शद नदीम ने फीफा सदर को बताया कि 92 मीटर की थ्रो की थी, अब इस रिकॉर्ड को तोड़ना है। फीफा सदर जियानी इन्फेंटिनो ने अर्शद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, तस्वीर भी बनवाई। कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साले नौ पर जश्न की तैयारियाँ। मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा करके साले नौ का खैर मकदम किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में नए साल की आमद पर तकरीब का एहतमाम। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी ने कहा कि रात 12 बजे गवर्नर हाउस कराची में तारीखी आतिशबाजी की जाएगी। हमने केक्स वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है। न्यू ईयर के हवाले से लोग आ रहे हैं और केक ले रहे हैं, ठीक है। माशाल्लाह क्रिसमस के हवाले से भी काम था, लेकिन न्यू ईयर का जो काम है ना, वो उसका अलग ही अरूज है, चल रहा है। नए साल की आमद के मौके पर कोयटा की बेकरियों पर रौनक बढ़ गई। शो केसेस में सजे रंग बिरंगे केक ना सिर्फ खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं, बल्कि नए साल की खुशियों का भरपूर इजहार भी है। और हॉलीवुड के मारूफ अदाकार मेल गिब्सन और उनकी दरीना साथी रोज़लिंड रॉस ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। 69 साला मेल गिब्सन और 35 साला रोज़लिंड रॉस के मुताबिक वो खामोशी से तकरीबन 1 साल कबल अलग हुए थे। दोनों 8 साला बेटे की परवरिश मुश्तरका तौर पर जारी रखेंगे।